शास्त्रों के अनुसार परब्रह्म परमात्मा की जो अलौकिक लीलाएं हैं, उन लीलाओं को बाखूबी वर्णित किया गया है और भक्तजन उसका बड़े ही प्रेम से रसपान करते हैं। आप किसी भी शास्त्र को बाज करके पढ़ करके देख लीजिए। जब आप एक बार उस शास्त्र को लेकर के बैठोगे तो आप भक्ति विभोर हो जाते हो। खाली पढ़ने के अंदर इतनी ताकत है कि आपके अंदर एक भक्ति का उदय हो जाता है। तो जब आप उस भक्ति को करने लगोगे तो विचार कीजिए कि आपके जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आ जाएगा। वैसे देखने को तो सभी कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन पूर्ण भाव से समर्पित होते हुए भक्ति कैसे की जाती है। हमारे शास्त्रों में हमारी धरा ऊपर एक ते एक भगवान भक्त इन सब ने जन्म लिया है। जन्म के आधार पर इस समाज को कुछ दे करके गए। क्योंकि जब तक धरा ऊपर भक्तों का आगमन रहेगा, तब तक अविचल गंगा बहती रहेगी। शास्त्रों में तो बहुत से भक्तों का गुणगान किया है, पर भक्त खाली गुणगान के लिए नहीं होते। वो तो हमें एक मार्ग बताते हैं कि उनके जीवन शैली से हम कौन सा मार्ग प्राप्त कर सकें, जिस मार्ग से उनकी ही तरह हमें भी भगवान प्राप्त हो जाए। क्योंकि भक्त लोग प्रेम की भक्ति करते हैं। प्रेम से ही भगवान को वशीभूत किया जा सकता है। भाव का भूखा हूं मगर भाव जग में सार है। भाव से अगर उसको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव है, भक्ति है, तो भगवान भी है। जैसे भगवान श्री राम ने मां सबरी के बेर खाए थे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शास्त्रों के बारे में अनाप शनाप कहा जाता है, फिर भी हमारे समाज के लोग बड़े ही
सहनशीलता से उनका जवाब भी देते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र हमेशा प्रेम की भक्ति बताते हैं, ना कि नफरत की। कि मां सबरी के बेर श्री रामचंद्र भगवान ने खाए, लेकिन उनको श्री राम प्राप्त कब हुए, ये एक विचार करने योग्य है। माता सबरी का जन्म एक आदिवासी इलाके में हुआ। जब वह कन्या थोड़ी जवान हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी करने का विचार किया, और जब शादी की तैयारियां पूरी होने लगी तब उस कन्या को पता चला कि आज मेरी शादी है, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं है। तो उसने घर छोड़ दिया। जंगल में तो रहते ही थे, थोड़ा आगे निकल गए और थोड़ा आगे जाने के बाद में देखा तो एक आश्रम बना हुआ, एक कुटिया बनी हुई। उस कुटिया में एक महात्मा नित्य नियम कर्म कांड किया करते थे, भगवान का भजन किया करते थे। तो वो कन्या दिन भर झाड़ पर रहती, कंदमूल खाया करती। महात्मा सो जाते, सुबह उठने से पहले ही वह कन्या नीचे उतरती और पूरे आश्रम को साफ सफाई कर देती। एक भाव था सेवा का। वो जब महात्मा कुटिया में से निकले नहीं उससे पहले सारी साफ सफाई करके सेवा कर दी। महात्मा एक दिन निकले, उन्होंने देखा कि आश्रम में कौन आया और कौन ये साफ सफाई करके चला गया। एक विचार करने योग्य है कि सेवा एक ऐसी चीज है कि आपके एक हाथ को भी और दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने सेवा किया है। सेवा गुप्त रूप से सेवाएं हुआ करती है। तो महात्मा ने देखा कि आश्रम साफ साफ पड़ा हुआ है, सारे काम हो चुके हैं, मेरे लिए भी कोई काम नहीं बचा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो नित्य का एक नियम बन गया कि वो कन्या आती और साफ सफाई कर जाती और चली जाती। महात्मा ने विचार किया कोई तो है जो यहाँ मेरे आजू बाजू में कोई रहता है, बस उसको देखना है वो कब आता है और कब सेवा करके चला जाता है। एक दिन महात्मा अंदर जाने का मन बना करके रूम के अंदर गए, कुटिया के अंदर गए और बस वो वहां से बैठ करके देखते रहे कि कौन आता है। वह तो उस कन्या का नित्य का नियम था कि आए और साफ सफाई करना चालू कर दे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि वह कन्या आई और खुद का कार्य करने लगी। तभी महात्मा अंदर से बाहर निकले, देखा कन्या जाने लगी तो महात्मा ने रोका, क्या सुनो पुत्री, तुम रोज आती हो और आकर के आश्रम का सारा कार्य कर जाती हो, बेटी ऐसे क्यों करती हो? जा करके कौन हो, कहां से आई हो? तब उस कन्या ने पूरी स्वयं की कथा उनको सुनाई। तो महात्मा ने कहा
कि बेटी आज से तुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं है और आप यहाँ रह कर के भी सेवा कर सकती हो। बस उस दिन से वह कन्या वहाँ सेवा करने में लगी रही और जब गुरुजी के देह छोड़ने का समय आया, उस समय गुरुजी ने खाली उस जो वहां रहती थी कन्या, उसका नाम सबरीबाई था, उसको बोला कि बेटी मैं तो इस शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं, पर तुम कभी निराश मत होना। मैं आज यह कह करके जाता हूं कि एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र आपकी ये कुटिया में आएंगे, आपको उनके दर्शन होंगे। तब मां सबरी को पूर्ण विश्वास था गुरु वचन के ऊपर। वह नित्य नियम रास्ता सजाती कि मेरे राम आ जाएंगे, क्योंकि अगर इसके आधार पर देखा भी जाए तो कल किसी का हुआ नहीं है। हम कहते हैं कि कोई भी कार्य वो कल कर लेंगे, लेकिन कल किसी का नहीं हुआ है। हमारे शास्त्र इसी चीज को सिखाते हैं कि आप प्रेजेंट में जियो, आज में जियो, जितना जी सको, क्योंकि मनुष्य शाम को सो जाने के बाद में स्वयं की पता नहीं रहती कि सुबह उसकी सूर्य उदय होगी कि नहीं होगी। इसलिए भगवान हमें जितना टाइम देता है उसमें पूर्णतः जी लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। वैसे गिनना जाए तो उंगलियों पर गिना जा सकता है, लेकिन कोई भी कार्य कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही मां सबरी जब सूर्य उदय होता उसी समय बस उसका नित्य नियम चालू हो जाता भगवान के लिए आज पूरे आश्रम को सजाने का, रास्ता को संभालने का, साफ करने का, नित्य फूलों से रास्ता संभाल दे, वो उसका एक नित्य का नियम बैठ गया, क्योंकि विश्वास था गुरु वचन के ऊपर। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि जिस गुरु को अखिल ब्रह्मांड नायक कहा गया है, वह उसको एक वचन देके गया था कि प्रभु श्री राम एक दिन आपके दर्शन देंगे। बस उसी वचन को हृदय में रखते हुए मां सबरी नित्य आश्रम को सजाते, और एक दिन ऐसा आया कि स्वयं रामचंद्र भगवान को आना ही पड़ा, क्योंकि भक्तों के वचन को भगवान स्वयं पालते हैं। ऐसी बात नहीं, भक्तों के लिए ही इस धरा के ऊपर जन्म लेते हैं भगवान, कि अपने भगत लोगों कोई कष्ट भोग ना पाए। जब जब होए धर्म की हानि, वाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि जब जब धर्म की हानि होती है भगवान अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करके फिर से धर्म की स्थापना करते हैं। इस मृत्यु लोक में जब जब भगवान ने जन्म लिया, तब तब आप स्वयं विचार कर सकते हो कि उनके ऊपर भी कितनी कष्टी पड़ी थी, क्योंकि धर्म की स्थापना करने में थोड़ा कष्ट तो होता है,
तो परब्रह्म परमात्मा के ऊपर भी कष्टी पड़ी धर्म की स्थापना करने के लिए, पर वह तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है जो समाज को एक नई दिशा दे करके जाते हैं और मुक्ति का मार्ग बताते हुए स्वयं से छूटे हुए अंश को स्वयं में मिला लेना, वही एक मार्ग है। और उसी के लिए है कि इस संसार जगत में गुरुओं की स्थापना हुई है। मैं कल कुछ विचार कर रहा था, एक पुस्तक वांच रहा था, उसके अंदर थोड़ा सा लेख आया। उस लेख में था अपने बहुत से कह देते हैं ना कितने प्रकार के महात्मा होते हैं, उसी के आधार पर था ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि महात्मा साधु संत परमहंस, इतने प्रकार के अपने शास्त्रों में कहा गया है। आज तो सब लगा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि सबको ये बातें लगानी चाहिए। संत हो गए, महात्मा हो गए, परमहंस हो गए, ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि, इन लोगों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है और कार्य क्षेत्र अलग होने के बाद समाज के लिए दिशाएं देना भी अलग अलग रास्ता है इनके पास। जैसे एक स्कूल हो और उस स्कूल के अंदर टीचर बहुत होते हैं, मास्टर बहुत होते हैं, तो हिंदी वाला गणित वाले का कार्य नहीं कर सकता, अथवा गणित वाला अंग्रेजी वाले का कार्य नहीं कर सकता। उनके कार्य अलग अलग हैं। इसी प्रकार महात्मा ऋषि योगी और परमहंस साधु, इन सबके भी कार्य अलग अलग हैं। सब समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए तत्पर हैं। इस विषय के ऊपर कल विचार करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि संत महात्मा परमहंस ऋषि मुनि और ब्रह्म ऋषि, इनके अंदर अंतर क्या है, किसके पास कौन सा कार्य क्षेत्र है और कौन क्या करते हैं, समाज के लिए कौन सी दिशा देते हैं।